हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टैंड बाय मी। एपिसोड 45 एपिसोड 44 तक की वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि चैंग रो यूनियांग को गायब देखकर घबरा गई थी। वेल यूनियांग अकेले ही चेस बटालियां आ गई थी, तो चैंग रो उससे कहती है तुम यहाँ अकेले क्यों आई, तुम्हें पता है ये काफी डेंजरस हो सकता था। एंड सबसे कहती है मुझे फॉलो करो। देन आगे यंशी के रूम से अंडरग्राउंड में चली जाती है, जहां एक सीक्रेट गेट होता है जिसमें प्रिंस क्वांग एंड यंदू होता है। तो प्रिंस क्वांग उन दोनों को वहां देखकर कहते हैं तुम यहाँ क्यों आए। तो चैंगरुओ कहती है हम आपका रेस्क्यू करने आए हैं, हमारे साथ चलिए। तो प्रिंस क्वांग उससे कहते हैं हम अभी यहाँ से नहीं जा सकते और मैजेस्टी की चिंता मत करो, वो सेफ हैं। तो चैंगरुओ यूनियांग से चलने को कहती है एंड वो मना करती है। तो प्रिंस क्वांग उससे कहते हैं जाओ और चैंगरुओ को प्रोटेक्ट करो। तो वो एग्री होकर चली जाती है। इधर चीचलियांग ने यंशी एंड जियन को आर्मी फोर्स दिखाने के लिए बुलाया होता है, जिसे चीचलियांग ने न्यू हायर किया है। एंड इधर एक गार्ड चैंगरुओ को फॉलो कर रहा था, तो चैंगरुओ उसे देख लेती है एंड उसे देखकर वो भागने लगता है। तो चैंगरुओ भी उसके पीछे जाने लगती है एंड उसे पकड़ के वहीं किल कर देती है। तो चीचलियांग के और गार्ड आकर उससे फाइट करने लगते हैं एंड वो उन्हें फेस करने लगती है एंड एक एक करके उन्हें किल करने लगती है। तो उनमें से एक गार्ड बचकर बाहर आकर चीचलियांग से कहता है कि अंदर चैंगरुओ है जो हम सबको किल कर रही है। तो चीचलियांग चैंगरुओ को पकड़ के लाने के लिए अपनी और फोर्स को भेजता है एंड सारी फोर्स अंदर आती है। तो चैंगरुओ उनसे फाइट करने लगती है एंड उसका साथ देने यूनियांग भी आ जाती है एंड उसके साथ पूरी वाइट ब्यूरो की फोर्स भी आ जाती है। तो चैंगरुओ यूनियांग से कहती है मैं इनसे अकेले ही डील करती हूँ, तुम सब लोग हिडन गेट से चले जाओ। तो यूनियांग मना करती है, लेकिन चैंगरुओ उसकी सेफ्टी के लिए उन्हें वहां से भेज देती है एंड अकेले गार्ड से फाइट करने लगती है। एंड इधर यंशी को चैंगरुओ की चिंता होती है एंड वो उसके लिए घबरा रही होती है एंड सोचती है यंशु कहाँ है, अगर तुम चैंगरुओ को बचाने में फेल हो गए तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। इधर चैंगरुओ हजारों आर्मी की फोर्स को अकेले ही फेस करती है एंड फिर खुद भी उस हिडन गेट में चली जाती है। एंड इधर जियन भी उसके लिए वरीड होता है कि मैंने इस सिल्ली गर्ल को कितनी बार समझाया था कि यहाँ खतरा है, लेकिन वो फाइटिंग में स्मार्ट है, आई होप कि वो सेफ हो। एंड यंशी कहती है कि रुओलिंग जल्दी करो, यहाँ से भाग जाओ। इधर यूनियांग खुद को ब्लेम देती है, तो चैंगरुओ उससे कहती है इट्स ओके, खुद को ब्लेम मत दो। एंड उन्हें बताती है कि यंशी ने बताया था कि यहाँ एक सीक्रेट पाथ है एंड उसे सर्च करती है एंड उसे मिल जाता है। इधर जोजो अपने मैन्स के साथ यंशी के अंडरग्राउंड वाले डोर पर बैठ जाता है चैंगरुओ को पकड़ने के लिए। तो जोजो अपने एक मैन को उनका पता लगाने के लिए अंदर भेजता है एंड वो वापस आकर बताता है कि इस प्लेस के अंदर एक बिग हॉल है जिसे तोड़ दिया गया है। तो जोजो कहता है शिट, वो लोग यहाँ से बचकर भाग गए एंड अपने मैन से कहता है जल्दी करो, उन्हें स्टॉप करो, वो चेस बटालियां से बचकर भागने नहीं चाहिए। इधर वो लोग पीछे के टनल से निकलकर आते हैं एंड वहाँ भी चीचलियांग के गार्ड होते हैं जिनसे वो फाइट करने लगते हैं। एंड जैसे ही वहाँ से बाहर निकलते हैं कि चीचलियांग के गार्ड की और फोर्स आकर उन्हें वहीं घेर लेती है एंड फिर वो लोग उनसे भी फाइट करने लगते हैं एंड जियन और यंशी दोनों उन्हें देखकर घबराने लगते हैं। वेल वायलेट ब्यूरो की फौज कम पड़ जाती है जैसे ही वो चीचलियांग के गार्ड्स को किल करके खत्म करते हैं कि वो अपनी और फोर्स को भेज देता है एंड यूनियांग पकड़ी जाती है। तो चीचलियांग अपने मैन से कहता है कि उस सोर्ड होल्डर को मेरे पास लेकर आओ, अदरवाइज मैं तुम सबको किल कर दूंगा। वेल चैंगरुओ पकड़ी जाती है एंड उसे चीचलियांग के पास लाया जाता है। तो जैसे ही चीचलियांग चैंगरुओ को पनिश करने के लिए उसके पास आ रहा होता है कि तभी यंशी उठकर उससे रिक्वेस्ट करने लग जाती है कि प्लीज उसे कुछ मत करिए। तो चीचलियांग उसे देखता है और कहता है तुम चाहती हो मैं उसे हर्ट ना करूं, तो तुम हमेशा इसे यूज करना चाहती थी, राइट। तो यंशी कहती है हाँ, मैंने उसका यूज किया। तो चीचलियांग उससे कहता है तो तुमने ली रोंग एंड चैंगशी को मारा ताकि इसकी फैमिली ना बचे एंड तुम इसे हमेशा यूज करो और ये तुम्हें पूरे दिल से फॉलो करे, एम आई राइट। तो वो कहती है हाँ। तो चीचलियांग उससे कहता है और क्या तुम इसके मैजेस्टी को हड़पना चाहती थी उससे शादी करके। तो वो कहती है हाँ। तो चीचलियांग चैंगरुओ के सामने ये सब यंशी से इसलिए पूछता है ताकि वो यंशी से नफरत करे। तो चीचलियांग यंशी से कहता है तुमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि तुम इससे जेलस होती थी।
तो वो कहती है हाँ, मैं इससे जेलस होती थी क्योंकि ये टैलेंटेड है, मार्शल आर्ट्स में अच्छी है, हर कोई इसे लाइक करता है, मैजेस्टी भी इससे लव करने लगे। इसने हमेशा मेरे प्लान्स रियून करे, मैं हमेशा इसे किल करना चाहती थी, लेकिन ये वैंग रुओ लिंग है। सिर्फ इसे ही लेट एम्परर का एडिक्ट पता है, इसलिए मैंने इसे सेफ रखा एंड इसकी हेल्प की इसकी मेमोरी वापस लाने में, ताकि मैं इससे वो एडिक्ट पता कर सकूं। तो चीजलियांग कहता है ओह, तो तुम्हारा ये प्लान था? तो यंची कहती है हाँ, क्योंकि मैं वो एडिक्ट प्रिंस क्वांग को देखकर उन्हें एम्परर बनाना चाहती थी एंड फिर उनसे शादी करके उनकी वाइफ बनना चाहती थी। तो चीजलियांग ये सुनकर हमेशा की तरह जोर जोर से हंसने लगता है एंड जुओजू से कहता है मैं चैंग रुओ को तुम्हारे हवाले करता हूँ, तुम इसे टॉर्चर करो। तो जुओजू अपने मेंस को चैंग रुओ को अरेस्ट करने को बोल ही रहा होता है कि तभी यंची उसे मना करती है कि इसकी मेमोरी वापस नहीं आई है। तो जुओजू कहता है मैं इसका अच्छे से ख्याल रखूंगा, इसकी पूरी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। तो चियन को गुस्सा आता है एंड वो जुओजू को अपने एरो से शूट करके उसे वहीं गिरा देता है एंड उसके पास आकर अपने लेग से उसे क्रश करके कहता है तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई ये कहने की, तुम्हारी हिम्मत भी नहीं है उसे टच करने की, वो सिर्फ मेरी है। एंड अपना एरो निकाल कर कहता है तुम इसे छू भी नहीं सकते। तो चीजलियांग चियन से कहता है क्या तुम्हारे अंदर अभी भी ताकत है? तो वो कहता है हाँ। तो चीजलियांग कहता है तुम इसे प्रोटेक्ट कर सकते हो? तो वो चैंग रुओ की तरफ देखकर कहता है हाँ, मैं कर सकता हूँ, मैं अपने अच्छे फादर का एक अच्छा सन हूँ, तो मैं आपको निराश कैसे कर सकता हूँ। एंड ये बोलकर अपने ही शरीर में वो एरो मार लेता है एंड कहता है मैं खुद को किल कर सकता हूँ। तो यंची, चैंग रुओ एंड चीजलियांग सब देखकर घबरा जाते हैं। तो चियन कहता है रियो रिवॉल्ट के जिन सारे किंग्स को आपने किल किया था उनके पास स्टैंड थी एंड मेरे पास भी है, और अपने एरो से खुद को और हर्ट करके चीजलियांग से कहता है क्या आप पैनिक हो? तो चैंग रुओ को छोड़ दो, आपको पावरफुल बनने के लिए मेरी और यंची की नीड है, अदरवाइज मैं खुद को किल कर दूंगा। तो चीजलियांग कहता है फाइन एंड चैंग रुओ को छोड़ देता है एंड चियन से कहता है तुम ऐसी वीक डील करने में काफी अच्छे हो एंड गुस्से से सबको जाने के लिए कह देता है। तो चैंग रुओ एंड चियन एक दूसरे को देखने लग जाते हैं एंड चैंग रुओ व्हाइट ब्यूरो की फोर्स को लेकर वहां से चली जाती है। देन आगे चीजलियांग यंची एंड चियन को गुस्से में उनके रूम में बंद करवा देता है एंड पूरे रूम में अंधेरा करवा देता है। इधर चैंग रुओ को चियन की बातें याद आती हैं कि उसने उससे कहा था कुछ दिनों के लिए तुम सिटी छोड़कर चली जाओ, तब तुम्हें समझ आ जाएगा। तो उसने पूछा था क्या? तो चियन ने कहा था तुम यंची की रियलिटी को समझ पाओगी, उसकी खुद के लिए काइंडनेस को देख पाओगी। इधर यंची एक कैंडल जलाती है तो चियन उससे पूछता है तुम्हारे पास ये कहाँ से आई? तो वो कहती है मुझे पता है कि डार्क रूम की पनिशमेंट ऐसी ही होती है जिसमें कोई लाइट नहीं, कोई होप नहीं, कोई फूड और ड्रिंक नहीं होता। ज़ुओमा को भी एक बार ऐसी ही पनिशमेंट दी गई थी, तो उसके पास कैंडल थी। ज़ुओमा रियली स्मार्ट था एंड उसे बताती है कि ये पनिशमेंट 3 दिन की है, उसके बाद ये रूम खुल जाएगा। इधर यू नियांग खुद को फिर से ब्लेम देती है कि मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाई। तो चैंग रुओ उसे कंसोल कराती है कि तुम्हारी गलती नहीं है, डोंट ब्लेम योरसेल्फ, ये टाइम हमें वीक बनने का नहीं है, हमें मैजेस्टी और यंची को सेव करना है एंड चीजलियांग का निशाना अब ली दियोन पर है, हमें उन्हें भी सेव करना है, ओके? तो वो कहती है हाँ। वेल आगे फिर सारे आर्मी अपनी सैलरी की डिमांड करने आ जाते हैं एंड ली दियोन को सामने आने को बोलते हैं। तो ली दियोन जैसे ही बाहर आते हैं सब उन्हें घेर देते हैं और उनसे कहते हैं आपने हमारी सैलरी क्यों काटी है, हमें हमारी सैलरी दो। तो ली दियोन उनसे कहते हैं तुम सब लोग ये क्या कर रहे हो, रूल को तोड़ रहे हो, तुम्हारा लीडर कौन है, उसे बुलाओ। तो वो लोग कहने लगते हैं हमारा कोई लीडर नहीं है, उन्हें किल कर दिया गया है, आप हमें हमारा पेमेंट दो, अदरवाइज हम आपको जाने नहीं देंगे। एंड सब अपनी सोर्ड निकाल लेते हैं। तो चैंग रुओ भी वहाँ आ गई थी एंड वो बॉम्ब गिराकर ली दियोन की हेल्प कर देती है एंड उन्हें वहाँ से भगा देती है। तो आगे जुओजू चीजलियांग को फिर आकर बताता है कि चैंग रुओ ने ली दियोन की हेल्प की। तो चीजलियांग को गुस्सा आता है कि चैंग रुओ फिर से। तो जुओजू चीजलियांग से कहता है आपको उसे छोड़ना नहीं चाहिए था। तो चीजलियांग उससे कहता है क्या तुम मुझे ब्लेम दे रही हो? तो वो कहता है नहीं, मैं बस ये कह रहा हूँ कि वो बार बार आपका प्लान रियून कर रही है। तो चीजलियांग उससे कहता है कि पब्लिक में अनाउंस कर दो कि ये सब चैंग रुओ ने किया है एंड उसे अरेस्ट करो चियन के सामने।
इधर यंची चियन से पूछती है हमें यहाँ कितना टाइम हो गया, तो वो कहता है 30 आवर्स, मैं काउंट कर रहा हूँ। कि तभी बाहर से हुआ जी की आवाज आती है कि मैजेस्टी एक बैड न्यूज है, सारी आर्मी सडनली चैंग रू के अगेंस्ट हो गई है, ये ली दियोन को उसने भगाया है। तो चियन यंची से कहता है हमें वेट नहीं करना चाहिए। इधर चैंग रू उन आर्मी के साथ एक ट्रिक करती है, वो अपने साथ यून यांग को ली दियोन के गेटअप में भगा कर ले जाती है। तो फॉरेस्ट में आर्मी आकर उससे कहते हैं ली दियोन को हमें दे दो, तो वो यून यांग का फेस दिखा देती है एंड आर्मी शॉक रह जाते हैं उससे फूल बनकर। वेल आगे ली दियोन फिर वापस आते हैं, तो वो लोग उनसे फिर अपना पे मांगने लगते हैं एंड काफी बर्डन क्रिएट कर देते हैं। कि तभी चियन उन लोगों के सामने आ जाता है, तो सब उसे ग्रीट करने लगते हैं। इधर चीचलियांग को चियन के बारे में जो बताता है, तो वो फिर भड़कता है कि चियन वहाँ कैसे पहुँचा। इधर चियन सबसे कहता है ये क्या सीन तुम लोगों ने क्रिएट करके रखा है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिनिस्टर ली दियोन को परेशान करने की, तुम्हें इतना करेज और पावर किसने दी। अपनी ड्यूटी तुम लोगों ने ठीक से की है, जो ये नॉनसेंस लगा के रखा है कि सैलरी कट कर दी है। तो सारी आर्मी चियन से माफी मांगने लगते हैं एंड तभी वहाँ चीचलियांग और चैंग रू भी आ जाते हैं। तो चियन चीचलियांग से कहता है तुमने इन लोगों से कहा ये ट्रबल बनाने के लिए, ये सब तुम्हारी गलती है, क्या तुम अपनी गलती मानते हो। तो सबके सामने वो कहता है हाँ ये मेरी गलती है। तो चियन कहता है आज से मैं तुम्हारा टाइटल रिमूव कर देता हूँ, अब तुम घर पर ही रहो और फर्दर ऑर्डर्स का वेट करो। तो चीचलियांग उससे कहता है अच्छा तो तुम्हारा ये पर्पस था। तो चियन उससे कहता है मैंने तुम्हें तुम्हारी मेडिसिन का ही एक टेस्ट चखाया है। तो चैंग रू एंड ली दियोन स्माइल करते हैं, तो चीचलियांग चला जाता है एंड चियन की हेल्थ फिर खराब होने लगती है। तो चैंग रू देखकर ऊपर चली जाती है एंड वो गिरने ही वाला होता है कि वो आ जाती है एंड उसे अपने साथ पैलेस लेकर जाने लगती है। तो चियन उठ जाता है एंड वो उससे पूछती है अब आप कैसे हैं। तो वो कहता है मैं ठीक हूँ, मैं बस टायर्ड था एंड उसका हाथ पकड़ के कहता है तुम वापस आ गई। तो वो कहती है मैं कभी गई ही नहीं थी। तो चियन कहता है तुम्हारा फेक ली दियोन वाला आइडिया काफी कमाल का था। तो वो स्माइल करती है एंड यहीं ये एपिसोड एंड हो जाता है। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट एंड या डोंट फॉरगेट प्रेस द बेल आइकन। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, बाय बाय एंड टेक केयर।